ओहो हो, स्पाइस लवर तो खुश हो जाएंगे इसको खा के। हर बाइट के अंदर जो मज़ा आ रहा है ना, उस पे पिज़्ज़ा की गेम ऑन है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सादिया राफ़े और आज मैं आपको लेकर आई हूँ कराची की एक अंडररेटेड पिज़्ज़ा आउटलेट पर, जहाँ का पिज़्ज़ा मेरे हिसाब से कराची का बेस्ट पिज़्ज़ा है। और अगर आप ये पिज़्ज़ा खाएंगे तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। तो इस आउटलेट का नाम है पिज़्ज़ेरिया और ये है बहादुराबाद में। तो मेरे ख्याल से टाइम ज़ाया नहीं करते और अंदर चल के पिज़्ज़ा खाते हैं तो फिर हो जाए। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है, अंदर क्या चल रहा है। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? इरफान। अच्छा इरफान भाई, कौन सा जो फ्लेवर है आप रनिंग में कौन सा चलता है, सबसे ज़्यादा आपकी डिमांड आती है उसकी? जो सबसे ज़्यादा रनिंग फ्लेवर जो है क्रीमी गार्लिक टिक्का है। अच्छा, स्पाइस लवर्स के लिए कौन सा आपका फ्लेवर आप उसको रिकमेंड करेंगे? स्पाइस लवर्स के लिए हमारा जो चलेगा मैजेस्टी चलेगा, चिकन सुप्रीम है और फायरी क्रीमी भी हमारा ज़्यादा वो है रनिंग फ्लेवर। ये तो फिर अभी हम खाएंगे पिज़्ज़ा जी। आप आके देखिएगा कैसे बनाते हैं हम लोग। बिल्कुल। और ये अब इसके ऊपर पड़ेगी चीज़। ओए होए होए होए, ये जो है ना, ये एक स्वैग है चीज़ का। ये जो है ना, ये ही असल चीज़ है। और ये हमारा बन रहा है जी दूसरा पिज़्ज़ा। तो ये जो इन्होंने डो की जो ये पिच फैलाई थी ना, इसके ऊपर इन्होंने सारी पूरी इसकी गेम लगाई है चिकन की, और इसके ऊपर ये पूरी टॉपिंग चल रही है आला किस्म की। ओह यार ऑसम, इतना टेम्प्ट कर रहा है, इतना ज़बरदस्त। और ये है वो असल चीज़, ये चीज़ ये असल चीज़ है और यही चीज़ है। और यही पिज़्ज़ा की जो है वो असल जिसे कहते हैं ना, शशका जिसे कहते हैं पिज़्ज़ा का, पिज़्ज़ा की जान जिसे कहते हैं, ये है वो चीज़। और अब ये जा रहा है जी अवन के अंदर तैयार होने के लिए। तो पिज़्ज़ा आ चुका है और स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी चिकन सुप्रीम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ ऑसम यार, फुली लोडेड है मतलब। अच्छा, इसकी ख़ास बात जो है ना वो इसकी टॉपिंग है बेसिकली, क्योंकि आजकल जो वैसे तो पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी आउटलेट है, क्योंकि मैं इस वक्त कराची में हूँ तो मैं कराची की बात करूँगी कि यहाँ पे बहुत सारी ब्रांड्स हैं और बहुत सारी पिज़्ज़ा के आउटलेट्स हैं।
लेकिन हो क्या रहा है आजकल के पिज़्ज़ा के इंचेस तो हमने बड़े कर दिए, मतलब 40 तक ले गए हैं, लेकिन उसकी जो हमने टॉपिंग है ना, जो उसमें हम सामान डाल रहे हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करते चले जा रहे हैं। हालांकि अगर पिज़्ज़ा का साइज़ वही लार्ज वाला हो और टॉपिंग उसमें फुल होना, तो मेरे ख्याल से पिज़्ज़ा की गेम जो है ना वहीं पे ऑन हो जाएगी, तो उसको ज़्यादा लंबाइयाँ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मुझे जो यहाँ का पिज़्ज़ा पसंद है वो इसी वजह से पसंद है कि तो इनकी टॉपिंग बहुत अच्छी होती है। मतलब ये मैं आपको दिखाऊं कि अगर इसमें अभी देखें कि चिकन वगैरह पूरी सारी फुल लोडेड है, वेजीज़ इसके अंदर पूरी हैं, और सारा गेम जो है ना इसके अंदर वो है चीज़ का। ऑसम यार, वाकई मतलब वर्थ इट है। मतलब जो ये प्राइस दे रहे हैं उस प्राइस के अंदर तो मैं कहती हूँ वर्थ इट है। और ये इसके मतलब कहते हैं ना पैसे वसूल, तो वाकई पैसे वसूल हैं। इसके बाद जो है मैं जो दूसरा फ्लेवर है इनका, ये है क्रीमी टिक्का, इसको ट्राई करूँगी। इसको चेक करें, इसकी चीज़ चेक करें यार, इतनी आला, मतलब नहीं मिलती आजकल चीज़ इतनी। मैंने 2-3 जगहों के मतलब नीचे गिर रही है 2-3 जगहों के मैंने ट्राई किया है। मतलब वो स्लाइस होता है उसके अंदर बेचारी ना 2 चिकन की बोटियाँ आपको मिल जाएंगी कहीं कहीं। एक चीज़ और बताती हूँ, पहले खाऊंगी फिर बताती हूँ। ओए होए 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 होए, ऑसम। मतलब बहुत ही मुझे कहना चाहिए ना, मेल्टिंग, मुंह में जाके ना मेल्ट हो जाए कोई चीज़, तो वो इसका जो है ना वो टेस्ट है, वो इसका मज़ा है। चीज़ भी पिज़्ज़ा के अंदर जो है वो नॉर्मली अब कम होती जा रही है, लेकिन दिस इज़ फुल ऑफ चीज़। रिकमेंडेड है, खाइएगा ज़रूर। तो अब जो नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगी वो है मैरिनारा, और ये है बीफ, यानी फॉर बीफ लवर्स। तो इसको ट्राई करते हैं। वाओ, इसमें जो सॉस है ना, ओहो हो, स्पाइस लवर तो खुश हो जाएंगे इसको खा के। तो अगर आप स्पाइस लवर हैं और आपको बीफ भी साथ में अच्छा लगता है, तो ये वाला जो फ्लेवर है ना ये आपके लिए ही है यार। अच्छी बात ये है कि पिज़्ज़ा को पता है मज़ा क्या है, एक मिनट, पिज़्ज़ा का मज़ा ये है कि आप जो भी बाइट लेना उसमें आपको सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। मतलब चिकन है तो चिकन, बीफ है तो बीफ, उसकी चीज़ और उसकी सॉस सारी। और अगर आपको हर बाइट में ना कोई चीज़ ढूंढनी पड़े तो वो बड़ा मसला हो जाता है। तो इसमें जो मैं खा रही हूँ, इसमें मुझे हर बाइट के अंदर जो इसका, और ये इसका प्रोपोर्शन होता है, तो हर बाइट के अंदर जो मज़ा आ रहा है ना उस पर इस पिज़्ज़ा की गेम ऑन है। यम्मी, ऑसम। तो जो नेक्स्ट मैं ट्राई कर रही हूँ वो है पेपरोनी पिज़्ज़ा। और पेपरोनी पिज़्ज़ा की कहानी क्या है? पेपरोनी पिज़्ज़ा की कहानी कुछ छोटी सी है। जब जो इटली में इन्वेंट हुआ था पिज़्ज़ा, वो किस तरह हुआ था कि उस पर डो होती थी और उस पर उन्होंने जो है वो सॉस लगाई, टोमेटो सॉस, और उसके ऊपर उन्होंने लगाया बेसिल लीफ, और लीफ के ऊपर वो थोड़ी सी डालते थे चीज़, ताकि जब उसको बेक करें तो लीव्स जो हैं वो जले नहीं, क्योंकि गुरबत के ज़माने में बनाया था, कहत था वहाँ पे, तो इस तरह से बनाया। और जब ये पिज़्ज़ा पहुँचा अमेरिका, तो अमेरिका वालों ने इसमें डाली पेपरोनी और ये बना पेपरोनी पिज़्ज़ा। तो फिर लेट्स ट्राई। वेरी नाइस, बहुत अच्छा टेस्ट है पेपरोनी का। इसको मैं ट्राई करूँगी गार्लिक डिप के साथ। अच्छा, केचप मैं नहीं खाती, क्योंकि मेरा मानना कुछ ऐसा है कि पिज़्ज़ा को केचप से खाना पिज़्ज़ा की तौहीन है। तो मेरा अपना टेस्ट है, बाकी मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या पसंद करते हैं, लेकिन मैं इसको पिज़्ज़ा केचप के साथ नहीं खाती, डिप के साथ खा लेती हूँ। अच्छा, एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाह रही थी, और वो एक ट्रिब्यूट है पिज़्ज़ा लवर्स की तरफ से, कि कराची में बहुत पहले एक आउटलेट होती थी पिज़्ज़ा एक्सप्रेस के नाम से, और ये होती थी पार्क टावर्स के अंदर। और लिटरली इतनी कोई आला किस्म की आउटलेट थी वो, कि जो वो कहते थे ना वो सर्व करते थे।
और जो उनका प्रोटोकॉल होता था सर्व करने का, उसकी तो क्या ही कोई बात थी। और मैं ऑनेस्टली जब भी दुनिया में कहीं भी पिज़्ज़ा खाती हूँ तो मुझे वो जगह ज़रूर याद आती है, क्योंकि जो उनका प्रोटोकॉल होता था, जितने वो खुले दिल से उसको खिलाते थे, और जो उनकी एक स्पेशल चीज़ थी जो मैं हर जगह मिस करती हूँ कि उनकी बॉटल्स होती थी 2, जिसमें ऑलिव ऑयल होता था, एक में गार्लिक होता था क्रश, और एक के अंदर होती थी रेड चिलीज़। तो आई थिंक कि जिन लोगों ने वहाँ पे खाया होगा उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो जो ऑलिव ऑयल पिज़्ज़ा के साथ जो खाया जाता था उसका क्या टेस्ट होता था। उनका जो सिग्नेचर स्टाइल था वो था थिन क्रस्ट और फुली लोडेड और आला उधम किस्म का वो पिज़्ज़ा होता था, और मतलब इतना ज़बरदस्त किस्म का वो पिज़्ज़ा था कि वो मेरी मेमोरीज़ में है, मुझे हमेशा याद है। और जब भी मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ तो वो मुझे ज़रूर याद आता है। आज भी मुझे वो याद आया तो मैं आपसे ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मैं जब कराची आई तो मैंने वो तो ख़त्म हो चुका है, और कुछ सुनने में आया था कि वो जिनका था फिर उनके बेटों ने वो एनीवेज जो कुछ भी स्टोरी होती है कि फिर वो अलग हो जाता है, और फिर उसके साथ जब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो फिर टेस्ट भी चला जाता है। तो मुझे नहीं पता कि अगर वो किसी और नाम से खुला हो, अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मुझे जो है वो मज़ा आ गया, और मैं काफ़ी अर्से से इंतज़ार कर रही थी कि जब मैं कराची जाऊंगी तो ये ज़रूर ट्राई करूंगी। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग कराची में इसको ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और आप लोग मुझे ज़रूर याद करेंगे। मैं अपने वादे पे कायम हूँ और आपको लेके चलूँगी कराची के उन बेहतरीन जगहों पे जहाँ मिलता है बेहतरीन किस्म का ऑथेंटिक खाना, और आपको दिखाऊँगी कि क्या मज़े के खाने हैं कराची के अंदर। तो आप रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरी वीडियोज़, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ रहिए और कराची को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।